अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो अत्यंत कृपालु, अत्यंत दयालु है। वह जो अंधेरे को रोशनी में, निराशा को आशा में और कठिनाई को आसानी में बदल देता है। हम उसकी बेशुमार नेमतों, उसकी अंतहीन रहमत और उसकी बेहतरीन हिकमत के लिए उसकी तारीफ़ करते हैं। हमारे प्यारे पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके परिवार और उनके सभी साथियों पर शांति और आशीर्वाद हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या आपने कभी अपने आप को बेसहारा महसूस किया है, भुला हुआ महसूस किया है, समस्याओं के एक ऐसे सागर में खोया हुआ महसूस किया है जहां दुआ करना भी दिल पर भारी लगता है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो सूरह अद-दुहा अल्लाह का आपके लिए निजी प्रेम पत्र है। हाँ, आपके लिए। यह ठीक वही था जो हमारे प्यारे पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ था, और यह दिव्य आश्वासन सूरह अद-दुहा के रूप में आया। एक ऐसा अध्याय जो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए आशा की किरण बन गया। आज हम गौरवशाली कुरान के एक छोटे लेकिन गहरे प्रभावशाली सूरह अद-दुहा के दिल में एक खूबसूरत यात्रा पर निकलेंगे। यह सूरह हमारी पवित्र पुस्तक का अध्याय आशा की एक किरण है, आत्मा के लिए एक सुकून देने वाला मरहम है और अल्लाह की अपने बंदों की अटूट देखभाल की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। रहस्य उद्घाटन के पीछे की कहानी कल्पना कीजिए। पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिव्य रहस्य उद्घाटन के प्राप्तकर्ता, वह जिसे अल्लाह ने अपनी मानवता तक संदेश पहुंचाने के लिए चुना था। एक अवधि के लिए रहस्य उद्घाटन वही रुक गया। इसकी सटीक अवधि के बारे में विभिन्न विवरण हैं। कुछ कहते हैं कुछ दिन, अन्य कुछ सप्ताह या इससे भी अधिक। पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गहरे अलगाव की भावना महसूस हुई। शायद इस बात की चिंता भी कि उन्होंने कुछ गलत किया था या अल्लाह ने अपनी कृपा वापस ले ली थी। और हमेशा की तरह इस्लाम के दुश्मनों ने इस अवसर का फ़ायदा उठाया और उन्हें ताना मारा और चिढ़ाया। उन्होंने खुशी से कहा, तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ दिया है, या तुम्हारे रब ने तुम्हें त्याग दिया है, हे मोहम्मद। इस दुर्भावनापूर्ण ताने ने उस गहरी आध्यात्मिक शून्यता के साथ जो उन्हें महसूस हुई, पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अत्यधिक दुख और संकट में डाल दिया। वह एक इंसान थे, एक संवेदनशील दिल के साथ, और उनके मिशन का बोझ और उनके दुश्मनों के ताने उन पर भारी पड़े। यह इस गहरे निराशा के क्षण में, इस आध्यात्मिक अंधेरे में था कि अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने सूरह अद-दुहा को उतारा। यह सबसे अंधेरी रात के बाद भोर की पहली किरणों जैसा था। अल्लाह ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, उन्होंने इतनी खूबसूरती, इतनी आश्वस्ति, इतने गहरे प्यार से जवाब दिया कि हर शब्द पैगंबर के दिल के लिए एक मरहम बन गया। अरबी शब्द दुहा का अर्थ सिर्फ सुबह नहीं है। यह ज्ञान, स्पष्टता, गर्मजोशी और आशा का प्रतिनिधित्व करता है। जब अल्लाह दुहा की कसम खाता है, तो वह हमें याद दिलाता है कि हमारी रात कितनी भी अंधेरी क्यों न रही हो, भोर हमेशा होगी। वद्दुहा वल्लैलि इजा सजा, माँ वद्दक रब्बुका व माँ कला। सुबह की रोशनी की कसम और रात की कसम जब वह अंधेरे से ढक लेती है, आपके रब ने न तो आपको छोड़ा है और न ही वह आपसे अप्रसन्न हुआ है। ध्यान दें कि अल्लाह कैसे शुरू करता है, न तो ताना मारने वालों पर गुस्सा करके, न ही काफिरों को धमकी देकर, बल्कि अपने प्यारे पैगंबर को सबसे कोमल,
प्यार भरा आश्वासन देकर। अल्लाह सुबह की रोशनी की कसम खाता है जो नई शुरुआत, आशा और अंधेरे के दूर होने का प्रतीक है, और रात की शांति की कसम खाता है जो सुकून और आराम लाती है। ये कसमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और विस्तार से हम सभी को तुरंत आश्वस्त करती हैं कि जैसे अंधेरा रोशनी को रास्ता देता है और रोशनी अंधेरे को रास्ता देती है, वैसे ही कठिनाई के बाद आसानी आती है। यह जीवन की एक स्वाभाविक लय है जो अल्लाह द्वारा निर्धारित है। फिर काफिरों के ताने को सीधे तौर पर खंडन करते हुए शानदार, हृदय सुकून देने वाली घोषणा आती है। आपके रब ने न तो आपको छोड़ा है और न ही वह आपसे अप्रसन्न हुआ है। इससे ज़्यादा सुकून देने वाले शब्द और क्या हो सकते हैं। अल्लाह खुद आसमानों और ज़मीन का निर्माता अपने प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आश्वासन दे रहा है कि उसने उन्हें नहीं छोड़ा है, न ही वह उनसे अप्रसन्न हुआ है। यह दिव्य प्रेम और निरंतर देखभाल की एक शक्तिशाली पुष्टि है। सूरह बेहतर भविष्य के वादों के साथ जारी है और आखिरत आपके लिए दुनिया से बेहतर है। यह आयत हमारी सोच को ऊंचा करती है। भले ही इस दुनियावी ज़िंदगी में मुश्किलें बनी रहें, लेकिन अंतिम इनाम सच्ची सफलता आखिरत में है। यह आशा देता है और हमें याद दिलाता है कि हमारे यहाँ के इम्तिहान धर्मी लोगों के लिए इंतज़ार कर रहे शाश्वत आनंद की तुलना में अस्थायी हैं, और आपका रब आपको देगा और आप संतुष्ट हो जाएंगे। यह पूर्ण संतुष्टि और असीमित आशीषों का वादा है। इसमें हर अच्छी चीज़ शामिल है: विजय, मन की शांति, अंतिम इनाम और उसकी उम्मत के लिए शफात। सुभान अल्लाह। अतीत से सबक, वर्तमान के लिए दिशा निर्देश। इन गहरे आश्वासनों और वादों के बाद सूरह फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की पिछली नेमतों की याद दिलाता है ताकि कृतज्ञता उत्पन्न हो। क्या उसने तुम्हें यतीम नहीं पाया और तुम्हें पनाह नहीं दी, और उसने तुम्हें गुमराह पाया और तुम्हें हिदायत नहीं दी, और उसने तुम्हें गरीब पाया और तुम्हें आत्मनिर्भर नहीं बनाया। ये आयतें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनके शुरुआती जीवन से ही अल्लाह की नेमतों को खूबसूरती से बयान करती हैं। यतीम होना, मार्गदर्शन पाना और आत्मनिर्भर बनना। यह एक शक्तिशाली याद दिलाता है कि अगर अल्लाह ने अतीत में हमारी परवाह की है, तो वह भविष्य में भी हमारी परवाह करता रहेगा। उसकी नेमतें निरंतर हैं। अतीत की नेमतों की यह याद फिर व्यवहारिक निर्देशों की ओर ले जाती है। कृतज्ञता को कार्रवाई में बदलती है। तो यतीम पर जुल्म न करो और याचक को धुतकारो नहीं, लेकिन अपने रब की नेमत का ऐलान करो। अल्लाह पैगंबर के दर्द को उद्देश्य में बदल देता है। परित्याग महसूस करने का अनुभव करने के बाद उन्हें अनाथों को कभी भी ऐसा महसूस न करने का आदेश दिया जाता है। अस्वीकृति का डंक महसूस करने के बाद उन्हें कहा जाता है कि मदद मांगने वालों को कभी भी वापस न करें। व्यक्तिगत सबक, यह हम पर कैसे लागू होता है। दिव्य समय बनाम हमारी अधीरता। हम तत्काल संतुष्टि के युग में रहते हैं, लेकिन अल्लाह की हिकमत दिव्य समय पर काम करती है। कभी कभी हमारी प्रगति में ठहराव परित्याग नहीं होता, यह तैयारी होती है। पैगंबर की चुप्पी की अवधि ने उन्हें बाद में आने वाले विशाल रहस्योद्घाटनों के लिए तैयार किया, जिसमें कुरान के कुछ सबसे लंबे अध्याय भी शामिल थे। 2. चुप्पी का इम्तिहान। कभी कभी अल्लाह हमें मुश्किलों के माध्यम से नहीं, बल्कि चुप्पी के माध्यम से परखता है। जब हमारी दुआएं अनसुनी लगती हैं, जब हमारे प्रयास निष्फल लगते हैं, जब हमारा रास्ता अस्पष्ट लगता है, तब हमारी आस्था की वास्तव में परीक्षा होती है। सूरह अद-दुहा हमें सिखाता है कि दिव्य चुप्पी का मतलब दिव्य अनुपस्थिति नहीं है।
आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक लाभ। आधुनिक मनोविज्ञान इस बात की पुष्टि करता है जो मुसलमान सदियों से जानते हैं। सकारात्मक पुष्टि और आशा आधारित सोच मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। जब हम आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा है का पाठ करते हैं तो हम सचमुच अपने दिमाग को निराशा के बजाय आशा के साथ सोचने के लिए फिर से तार कर रहे होते हैं। अनुसंधान से पता चलता है कि कुरान की आयतों का नियमित पाठ चिंता और अवसाद को कम करता है, तनाव के प्रति लचीलापन बढ़ाता है, समग्र जीवन संतुष्टि में सुधार करता है, आध्यात्मिक संबंध को मजबूत करता है। समकालीन प्रासंगिकता, सोशल मीडिया, करियर के दबाव और निरंतर तुलना की हमारी आधुनिक दुनिया में हम में से कितने लोगों ने सफलता, खुशी, प्रगति द्वारा त्याग महसूस किया है। कितनी रातें हमने यह सोचते हुए सोकर बिताई हैं कि क्या हमारे सपने कभी सच होंगे। सूरह अद-दुहा सीधे संबोधित करता है पढ़ाई में संघर्ष कर रहे छात्र को, नौकरी चाहने वाले को जो अस्वीकृति का सामना कर रहा है, अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित माता पिता को, बीमारी या डिप्रेशन से जूझ रहे व्यक्ति को, किसी को भी जो जीवन में अटका हुआ महसूस करता है। कठिन समय के दौरान चुनौतियों का सामना करते समय याद रखें, आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा है। भरोसा रखें, आखिरत आपके लिए दुनिया से बेहतर है। आशा रखें, आपका रब आपको देगा और आप संतुष्ट हो जाएंगे। सूरह अद-दुहा हदीस में, हालांकि सूरह अद-दुहा के गुणों के लिए समर्पित कोई विशेष हदीस नहीं है, लेकिन इसके विषय सुन्नत में गहराई से निहित हैं। उदाहरण के लिए, अल्लाह की अपने बंदों की देखभाल के बारे में सामान्य शिक्षाएं प्रचुर मात्रा में हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारे शरीरों या तुम्हारे रूपों को नहीं देखता, बल्कि वह तुम्हारे दिलों और तुम्हारे कर्मों को देखता है। यह अल्लाह की निरंतर निगरानी और देखभाल से संबंधित है। अनाथों की देखभाल के संबंध में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और एक अनाथ की देखभाल करने वाला जन्नत में ऐसे होंगे। और उन्होंने अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को मिलाकर इशारा किया। यह सूरह अद-दुहा के निर्देशों पर कार्य करने के महान इनाम पर जोर देता है। परीक्षणों के दौरान आशा और धैर्य का समग्र संदेश कई हदीस में खूबसूरती से व्यक्त किया गया है। जैसे, मोमिन का मामला कितना अद्भुत है क्योंकि उसके सभी मामले अच्छे हैं और यह मोमिन के अलावा किसी पर भी लागू नहीं होता है। यदि उसे कुछ अच्छा होता है तो वह शुक्र अदा करता है और यह उसके लिए अच्छा है, और यदि उसे कुछ बुरा होता है तो वह धैर्य रखता है और यह उसके लिए अच्छा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम सूरह अद-दुहा के माध्यम से इस यात्रा को समाप्त करते हैं तो याद रखें कि ये आयतें केवल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए प्रकट नहीं की गई थीं। वे हर उस इंसान के दिल के लिए प्रकट की गई थीं जिसने कभी खुद को खोया हुआ, बेसहारा या भूला हुआ महसूस किया है। अगली बार जब आप आत्मा की अंधेरी रात का सामना करें तो याद रखें कि अल्लाह सुबह की रोशनी की कसम खाता है। आपकी सुबह आ रही है। अगली बार जब लोग आपके उद्देश्य पर संदेह करें या आपके सपनों का मजाक उड़ाएं तो याद रखें कि अल्लाह ने खुद वादा किया है, आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा है। अगली बार जब आप हार मानने का मन करें तो याद रखें कि वही अल्लाह जिसने मक्का के एक अनाथ लड़के को इतिहास में सबसे प्रभावशाली इंसान बनाया, वही अल्लाह है जिसके हाथों में आपका भविष्य है। यहाँ मेरा आपके लिए एक प्रश्न है और मैं चाहता हूँ कि आप इसे टिप्पणियों में साझा करें। अपने जीवन के उस समय के बारे में सोचिए जब आपने पूरी तरह से परित्यक्त या निराशा महसूस की थी,
लेकिन अल्लाह ने आखिरकार आपको इससे बाहर निकाल दिया। उस अनुभव ने अल्लाह के साथ आपके रिश्ते को कैसे बदल दिया? और अगर आपको सूरह अद-दुहा के संदेश को वास्तव में समझ में आता, तो उस समय इसने आपकी कैसे मदद की होती? अपनी कहानी साझा करें, क्योंकि आपका अनुभव ठीक वही हो सकता है जिसे दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए सुनने की ज़रूरत है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, जो हमें हमारी निराशा में आशा, हमारे अंधेरे में रोशनी और हमारी कमज़ोरी में शक्ति देता है। अल्लाह हमें उन लोगों में से बनाए जो उसकी नेमतों को याद करते हैं, उसकी रचना की मदद करते हैं और उसकी रहमत में कभी उम्मीद नहीं खोते। अल्लाह आप सभी को बरकत दे, आपके ईमान को मजबूत करे और सूरह अद-दुहा को आपके जीवन में दैनिक आराम और प्रेरणा का स्रोत बनाए। आमीन या रब अल आलमीन। अल्लाह हमें उन लोगों में से बनाए जो उसकी नेमतों को पहचानते हैं, उसकी रहमत को याद करते हैं और कृतज्ञता से भरे दिलों के साथ उसकी पुकार का जवाब देते हैं। आमीन। कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और अन्य लोगों के साथ साझा करें, ताकि यह सुंदर ज्ञान अधिक लोगों तक पहुंच सके। साथ ही हमें टिप्पणियों में बताएं कि आप भविष्य के वीडियो में किन विषयों को कवर करना चाहेंगे। तफसीर, हदीस, इस्लामी इतिहास, दैनिक सुन्नत प्रथाएं या कोई अन्य विषय। हम आपके सुझावों को महत्व देते हैं। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अल्लाह आप सभी को बरकत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।